बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। If S varies directly as U square and inversely as V, if X varies directly as U square and inversely as V, यानी x डायरेक्टली u स्क्वायर के है एंड इनवर्सली v के है एंड s इज इक्वल टू and s is equal to 7 u when u is equal to 3, find v is equal to 2, v is equal to 2, sorry, s varies directly as u square and inversely as v, and s is equal to 7 when u is equal to 3, v is equal to 2. Find the value of s when u is equal to 6 and v is equal to 10. तो ये है आपका क्वेश्चन। If x varies directly as u square and inversely as v and s is equal to 7 when u is equal to 3, v is equal to 2, find the value of s when u is equal to 6 and v is equal to 10. अब आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। गिवन जो है आपके पास गिवन के x वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर और u स्क्वायर, x डायरेक्टली वेरीज u स्क्वायर। एक तो ये चीज बता दी उसने, ये गिवन है। एंड दूसरी बात इनवर्सली एज, यानी s इनवर्सली एज v, यानी 1/v। जब इनवर्सली होता है तो आपने 1/, लगाना है, यानी इनवर्सली एज v है तो आप 1/v लगा देंगे। ये दूसरी बात होगी। तो अब ये इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k, या पहले आप
प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक्स, उधर एस क्यों है, एस तो है ही नहीं, एस ही है इधर, ये एक्स हमने लिखा है, ये एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ठीक है जी, सॉरी एक्स लिख लिया। तो एस या फिर ये आगे क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब आप क्या करेंगे कि एस की वैल्यू आपके पास है 7, बाय पुटिंग द वैल्यूज, ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब वैल्यूज लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस की जगह पे क्या आ जाएगा 7, एस इज इक्वल टू 7 व्हेन यू इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर, पहले के आ जाएगा, के इंटू यू की जगह मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि u 3 है, ओवर v 2 आ गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, और ये 9 जो है 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, या इस तरह ही आप पहले लिख लें, s इज इक्वल टू k इंटू 9 ओवर 2। अब ये क्वेश्चन के दूसरी तरफ जाके 7 इंटू 2 ओवर 9 हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये उलट जाएगा, यह आपने ख्याल रखना है। तो k इज इक्वल टू 14 ओवर 9, k की वैल्यू आ गई 14 ओवर 9, यह आप देख लें। अब आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा के s की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू u एंड v फाइंड करनी है। तो स्टेप 2 ये होगा, इन सवालों में आपने 3 स्टेप में करना है। पहले स्टेप में k की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे स्टेप में जो चीज वेरी कर रही है उसकी वैल्यू विद अदर 2 वेरिएबल्स या 1 वेरिएबल जो भी है उनके मुताबिक करनी है, और फिर तीसरे स्टेप में जो है वो आपने जिस चीज की कीमत पूछी हुई है यानी एस की, वो आपने फाइंड करनी है। 3 स्टेप्स करने हैं आपने, ये याद रखना है। तो अब ये बाय पुटिंग the value of k in equation 1, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू लगाएं। इक्वेशन 1 क्या है, s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v। तो s की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू है 14 ओवर 9, अब ये साथ आ जाएगा u स्क्वायर ओवर v। तो ये इसको आप लिख सकते हैं इस तरह भी, s इज इक्वल टू 14 u स्क्वायर ओवर 9 v स्क्वायर v। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब आपने तीसरा आंसर फाइंड करना है,
तो क्या करना है, आपने s फाइंड करना है और u और v की वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपने लिखना है कि s फाइंड करना है और u आपका है 6 एंड v आपका है 10। तो अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग the values of u and v in equation 1। क्वेश्चन 1 क्या है, s इज इक्वल टू u स्क्वायर ओवर v। तो s की वैल्यू फाइंड करनी है और u की वैल्यू है 6 का स्क्वायर आ गया, s इज इक्वल टू u की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर आ गया ओवर v की वैल्यू 10 है, 10 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 36 ओवर, और k की नहीं लगाई आपने, k की भी लगानी है, k की है क्योंकि ये इक्वेशन s इज इक्वल टू k u2 ओवर v है, तो k की वैल्यू है 14 ओवर 9 इंटू u की वैल्यू 6 का स्क्वायर ओवर v की वैल्यू 10 आ गई। तो s इज इक्वल टू 14 इंटू 36, इधर लिख देता हूं मैं, s इज इक्वल टू 14 ओवर 9 इंटू 36 ओवर 10। तो अब ये 9 1s are 9, 9 4s are 36 और 5 2s are 10, 5 7s are, ये ज्यादा ही जमगठा बन गया है, इसलिए मैं इसको दोबारा s इज इक्वल टू 14 ओवर 9, शायद इतना ज्यादा काटने से आपको समझ ना आए, 36 ओवर 10। तो ये इसको एक स्टेप में इधर ही काटता हूं, 9, s इज इक्वल टू 14 इंटू 9 4s are 36, 14 इंटू 4 ओवर 10 आ गया। तो 5 2s are 10 और 7 2s are 14। तो अब ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 28, जगह की कमी जो है ना, s इज इक्वल टू 28 ओवर 5। तो ये आ जाएगा, ये मैं उधर लिख देता हूँ दूसरी तरफ, यहां लिख देता हूँ 5 2s are 10 और 7 2s are 7 4s are 28 ओवर 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर के लिख देता हूं, s इज इक्वल टू 28 ओवर 5। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 28 ओवर 5। ये आप देख सकते हैं s इज इक्वल टू 28 ओवर 5, आंसर आ गया।
ANS। ये आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, इफ W varies jointly as xy square, if W varies jointly as x y square and z and z and W is equal to 5 when x is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 3, z equal to 10. Find W, find W when x is equal to 4, y is equal to 7 and z is equal to 3। एक दफा फिर देख लें, if y varies jointly as x y square and z and w is equal to 5 when x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to 10, find w when x is equal to 4, x is equal to 4। यहां हमने 2 लिखा है, ये 4 है, अच्छा ये है, सॉरी ये 2 ही होगा, ये 2 होगा, ये x is equal to 4, y is equal to 7 and z is equal to 3। आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लिखने में गलती कर गए या देखने में गलती कर गए, वहां तो आपके सामने होगा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन यहाँ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके पास बुक ना हो, तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन को अच्छी तरह लिखें, पढ़ें और फिर आगे सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप देख लें कि गिवन क्या है, गिवन y varies jointly as x y square and z, यानी जॉइंटली का क्या मतलब है कि ये तीनों वेरिएबल्स डायरेक्टली जो हैं ये एक दूसरे के साथ जो हैं वेरी कर रहे हैं,
यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, ये तीनों जॉइंटली वेरी कर रहे हैं। अब फिर और हम इसको लिख लेंगे W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जेड, यानी प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को इक्वल के निशान में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज लगाएं। तो W की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू के फाइंड करनी है, क्योंकि पहले स्टेप में आपने के की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 और उसके बाद y 3 यानी 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई z यानी 10। ये आपने आपकी वैल्यूज हैं जो फर्स्ट दी हुई हैं, के लिए वही लगानी है, दूसरी दफा ये वैल्यूज लगानी है। तो 5 इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10। तो 9 2s are 18 and 10 180। तो k is equal into 180 is equal to 5। खाली k is equal to 5 over 180। तो ये 5 ones are 5 and 5 3s are 15, 3 carry 30, 5 6 are 30। तो k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 36 1 over 36। k is equal to, यहाँ k is equal to 1 over 36 आ जाएगा। k की वैल्यू आ जाएगी 1 over 36। अब आपने क्या करना है कि k की वैल्यू लगानी है इक्वेशन 1 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू लगा दें। इक्वेशन 1 क्या है, W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो W तो फाइंड करनी है वैल्यू, और k की वैल्यू 1 over 36 इंटू एक्स की वैल्यू नहीं, ये इसकी एक्स वाई जेड की वजह से वैल्यू आई है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड। इसको ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड ओवर 36। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये आपका एक आंसर आ चुका है 1 over 36 W एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो उसके बाद आपने क्या करना है, y की वैल्यू W की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है, x 4
y7 और z3। अब आपने ये वैल्यूज लगानी है। और इधर से आपने शुरू करना है बाय पुटिंग the values in equation 1। इक्वेशन 1 है आपकी W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर और Z। W फाइंड करना है। K की वैल्यू 1/36 है, X की वैल्यू 4 है, Y की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये आपने लिखी हुई है वैल्यू। Z की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो इसको यहीं कट कर सकते हैं कि 4 1s are 4, 4 9s are 36, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो W इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49/3। तो ये W इज इक्वल टू 49/3 आपका आंसर है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, ये सॉल्व हो चुका है। जी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y varies directly as x3 and inversely as the product of as z square, inversely as z square and t and y is equal to 16 when x is equal to 4, when x is equal to 4, z is equal to 2, t is equal to 3। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड the value of y
when x is equal to 2, x is equal to 2, z is equal to 3, and t is equal to, and t is equal to 4. If y varies as x3, directly as x3, and inversely as z square and t, and y is equal to 16 when x is equal to 4, z is equal to 2. यहाँ 2 है, x is equal to 4, z is equal to 2, t is equal to 3. Find the value of y when x is equal to 2, z is equal to 3 and t is equal to 4. ये हमने करना है। ये इसमें पहले आपने सॉल्यूशन में गिवन क्या है आप देख ले, y varies directly as x3, y varies directly as x3, ये एक बात हो गई। और and inversely as z square and t, यानी y proportional to 1 over z square t, ये दूसरी बात हो गई क्योंकि उसने कहा एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t, तो z स्क्वायर और t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए 1 over z स्क्वायर एंड t लगाया। अब इनको कंबाइन करें तो ये हो जाएगा y प्रोपोर्शनल टू x3 over z स्क्वायर t, y is equal to x3 kx3 over z स्क्वायर t, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज, by putting the values in इक्वेशन 1 में वैल्यूज लगाएं। y की वैल्यू दी हुई है 16 इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू है 4 का क्यूब ओवर z की वैल्यू 2 का स्क्वायर एंड t की वैल्यू है 3 इंटू 3, t की वैल्यू 3 है। अब आप देखें 16 इज इक्वल टू k इंटू 64, 4 की पावर 3, 64। आप ऐसा करें 4 टाइम कर दें, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें ओवर 2 रेज़ टू पावर 2, 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो ये हो जाएगा
16/3k is equal to 16, यानी 4 4s are 16/3k या k इंटू 16/3 तब भी ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आपको चीज समझ आनी चाहिए। अब ये 4 4s are 16/3k इंटू, अब ये 16/3 इधर मल्टीप्लाई होगा आके, तो k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू हो जाएगा, या k उधर ही रहने दें, 16 इंटू 3/16 इज इक्वल टू k, यानी ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो उलट जाएगा। तो 16 इंटू 16, 16 1 16, 16 1 16, ये कट गया, k इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया इसका। अब आपने बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k in equation 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ k लगाएं। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू k x3/z² t, ये है k की वैल्यू लगाएं, y इज इक्वल टू 3x3/z² t, तो ये दूसरा आंसर आ गया k का। उसके बाद थर्ड जो है, अब आपने वैल्यू ऑफ ये, इसको थोड़ा सा स्पीड देता हूं, इन इक्वेशन 1 ये यहां तक रहे, वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, इधर हमें काफी जगह मिल सके, तो बाय पुटिंग द वैल्यू, अब उसने हमें क्या कहा है कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 2, x इज इक्वल टू 2, और z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4, ये बताया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ये भी गिवन है। तो अब बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये वैल्यूज आपने लगानी है, y फाइंड करना है, और x की वैल्यू है, पहले इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू k x3/z² t, तो y फाइंड करना है, k की वैल्यू है आपके पास 3 और x की वैल्यू है 2 की पावर 3 लगाएं ओवर z 3 है तो 3 की पावर 2 लगाएं, और t की वैल्यू हमें दी हुई है 4, यहां 4 लगाएं, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 8 सॉरी
2 रेज टू पावर 3 8 हो जाएगा और 3 रेज टू पावर 2 9 हो जाएगा मल्टीप्लाइड 4 4 2 आर 8 4 1 आर 4 4 2 आर 8 एंड 3 1 आर 3 3 3 आर 9 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 ओवर 3 ये y की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं 2 ओवर 3 y की कीमत वैल्यू जो है वो आ गई है। अब आप इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, if u varies directly as x square, if u varies directly as x square and inversely as the product of and inversely as the product of yz3 product of yz3 and u is equal to 2, u is equal to 2 when x is equal to 6, x is equal to 6, y is equal to 3, and u is equal to 2 when x is equal to 8, x is equal to 8, y is equal to 7 and z is equal to 2। फिर देख लें, if u varies directly as x square and inversely as the product of yz3 and u is equal to 2 when x is equal to 8, y is equal to 7, z is equal to 2, find the value of u, find the value of u, find the value of u when x is equal to 6, y is equal to 3 और z is equal to 2। तो ये इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या है इसमें, गिवन क्या है सॉल्यूशन में, u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर। पहली बात
u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। जब डायरेक्टली है तो सीधा लिख देना है, जब इनवर्सली है तो 1/, लिखना है। एंड दूसरी बात भी कर दी उसने, एंड इनवर्सली यानी वाई यू इनवर्सली है प्रोडक्ट ऑफ YZ3, तो 1/YZ3 ये आ जाएगा, क्योंकि YZ3 के प्रोडक्ट के इनवर्सली है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला लें और u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ओवर YZ3 दोनों को मिला लिया, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर YZ3। अब आपने क्या करना है, u की वैल्यू उसने क्या है 2 है, बाय पुटिंग ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज कर लें, वैल्यूज इन इक्वेशन 1, या आप ये भी कह सकते हैं वैल्यूज ऑफ u y एंड z इन इक्वेशन 1। तो वैल्यूज लिख दिया, आप देख लें कि u इज इक्वल इक्वेशन 1 में आप लगाएं u इज इक्वल टू इस तरह लगा दें, u है 2 और k फाइंड करना है, और x है 8 और y है 7। x 8 है तो x का स्क्वायर ओवर y है 7 इंटू z 2 का क्यूब। 7 ये y है और z 2 वैल्यू है वो लिखी है, उसका क्यूब आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू k इंटू 8 इंटू 8 ओवर 7 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 भी 8 होता है, तो 8 8 से कट गया, बाकी आ गया 2 इज इक्वल टू 8 ओवर 7 के। अब आपने 8 ओवर 7 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 7 ओवर 8 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 7 ओवर 8 के इज इक्वल टू के। तो अब आप 2 1 2 2 4 8, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 7 ओवर 4। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है u इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर ओवर YZ3, u इज इक्वल टू k की वैल्यू है 7 ओवर 4 एक्स स्क्वायर ओवर YZ3, ये k की वैल्यू आ गई
के की वैल्यू आ गई, तो यू की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब इसके बाद आपने तीसरा स्टेप करना है बाय पुटिंग पहले ये देख लें उसने कहा क्या है, आपको मजीद क्या गिवन दिया है, u फाइंड करना है और x है 6 और y है 3 और z है 2। अब u इज इक्वल टू, ये इधर लिख दें बाय पुटिंग एज वी नो, या बाय पुटिंग ये भी कर सकते हैं बाय पुटिंग the values in equation 1। इक्वेशन 1 है u इज इक्वल टू k x स्क्वायर ओवर yz3 yz3। तो u इज इक्वल टू, u फाइंड करना है, k आ गया 7/4 मल्टीप्लाइड x आ गया 6 का स्क्वायर ओवर y 3 इंटू z 2 की पावर 3, z3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। u इज इक्वल टू 7/4 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 3 इंटू 2 रेज़्ड पावर 3 क्या होगी 8 हो जाएगा। अब ये 3 1 are 3 3 2 are 6 और 3 2 1 are 2 और 2 2 are 4 2 1 are 2 2 3 are 6। तो ये u इज इक्वल टू 3 7 are 21 ओवर 8 आंसर आ जाएगा इसका। आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं मुतमईन तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा सिंपल करके दे देता हूं आपको। सेवन ओवर 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 ओवर 3 इंटू 8। तो अब पहले स्टेप में आप देखें 3 1 are 3 3 2 are 6, y की 3 ही है ना, y की वैल्यू 3 है तो 6 की 2 पावर थी, 2 दफा लिख दिया, 2 1 are 2 और 2 2 are 4। इसको अब आप थोड़ा लिख लें 7 इंटू 6 ओवर 2 इंटू 8, यहाँ 2 बचा है इधर 8 बचा है। तो अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि पता चल जाए। अब आप देखें 2 1 are 2 2 3 are 6। तो अब ये बन जाएगा u इज इक्वल टू 21 ओवर 8। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक ही दफा की चढ़ की बजाय आप इसको 2 दफा 2 टाइम्स में कर लें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं u इज इक्वल टू 21 ओवर 8 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, if v varies as, question number 5, question 5, if v varies as, varies directly as the product of xy3, the product of xy3 and inversely as z square, and inversely as z square, and inversely as z square, if y varies directly as the product of xy3 and inversely as z square, and v is equal to 27, and v is equal to 27, when x is equal to 7, v is equal to 27, when x is equal to 7, y is equal to 6, y is equal to 6, z is equal to 7. When v is equal to 27, x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7, find the value of v, find the value of v when x is equal to 6, x is equal to 6, y is equal to 2, y is equal to 2, and z is equal to 3. यह आपका क्वेश्चन आया, find the value of v when x is equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3. यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. सॉल्यूशन, गिवन, क्या गिवन है? गिवन ये है, v varies directly as the product of xy3. v directly varies x y3, and अगली बात, inversely as v varies inversely as z square. तो जब इनवर्सली की बात आई तो z स्क्वायर जो है ये 1/z² बनेगा, क्योंकि इनवर्सली है, सॉरी. और अब ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू xy3 ओवर z स्क्वायर. अब ये v इज इक्वल टू k x y3 ओवर z स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब आपने
वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। v की वैल्यू है 27 और इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 6 रेज टू पावर 3 ओवर z की वैल्यू 7 है, 7 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। तो 27 इज इक्वल टू k इंटू 7 इंटू 6 रेज टू पावर 3, ये हो जाएगी 216 हो जाएगी। या चले लिख दें 6 6 आर 36 एंड 36 6 आर 216 ओवर 7 इंटू 7, ये पावर 2 दफा लिखी जाएगी, 1 टाइम कट गई और अब ये आ जाएगा 216 ओवर 7 के मल्टीप्लाइड बाय, या के इधर ले हैं चलें, 216 के इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 7 ओवर 216। ये अगले स्टेप में होना है, मैं अगला स्टेप उधर करता हूं। k इज इक्वल टू यानी 27 मल्टीप्लाइड बाई 7 ओवर 216 आ गया, k इज इक्वल टू k। अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 9s आर 27 और ये 3 7s आर 21 एंड 3 2s आर 6, 72 आ गया। फिर ये कट गया, 9 1s आर 9, 9 8s आर 72, तो k की वैल्यू k इज इक्वल टू आ गया 7 ओवर 8, 7 ओवर 8, ये k की वैल्यू आ गई। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, यहां पे कर लूंगा मैं। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू k xy3 ओवर z स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। यहां आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू है 7 ओवर 8, तो ये हो जाएगा 7 ओवर 8 xy3 ओवर z स्क्वायर। तो ये v की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि ये v की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू x y z। अब आपने फाइंड v व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो v की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है।
ये आपने फाइंड करनी है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज in equation 1, v is equal to 7/8 into x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब ओवर z की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 7/8 इंटू 6 इंटू 2⁻³ 8 हो गई, ओवर 3⁻², 9 हो गई। 3 तो वैसे 2 टाइम लिख लें ताकि इसके साथ कट सके। 8 1 जार 8 और 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो v की वैल्यू आ गई 7 इंटू 2 14/3, 14/3 v की वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ W वेरीज, इफ W varies inversely as the cube of U as the cube of U and W is equal to 5, when U is equal to 3, find W when U is equal to 6। जी दोबारा देख लें, इफ W varies inversely as the cube of U and W is equal to 5 when U is equal to 3, find W when U is equal to 6। जी आप सॉल्यूशन इसका गिवन क्या है, गिवन है W वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U, यानी W वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली है 1/U3 का आ जाएगा, यानी क्यूब ऑफ U है। तो अब और W इज इक्वल टू K ओवर या K ओवर U3 या 1K into 1/U3 भी हो सकता है।
अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज, अगर आप चाहें तो आप इधर और भी लिख सकते हैं गिवन में। एक तो ये है, दूसरी बात W इज इक्वल टू 5, U इज इक्वल टू 3, और ये भी लिख सकते हैं इसमें अभी फिलहाल। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी W और U की, आप वैल्यूज ऑफ W एंड U भी लिख सकते हैं। W एंड U इन इक्वेशन 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, W तो दी हुई है 5 और K की वैल्यू फाइंड करनी है, और U की भी दी हुई है 3, तो 3 का क्यूब हो गया। अब ये K over 27 is equal to 5, K is equal to 5 into 27, K is equal to 5 sevens are 35, 5 twos are 10 and 3 135, K is equal to 135 आ गई वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, by putting the value of K, by putting the value of K in equation 1, equation 1 है W is equal to K over U3, W फाइंड करना है, K की वैल्यू 135 है ओवर U3, ये आ गया इसका आंसर। अब आपने थर्ड वैल्यू मालूम करनी है कि W फाइंड करना है और U जो है वो क्या है 6। तो बाय पुटिंग, इधर कर लें, बाय पुटिंग the value of U and K in question 1, U की वैल्यू ये W is equal to, इक्वेशन 1 क्या है, W is equal to K over U3, W फाइंड करना है और K की वैल्यू 135 है ओवर U3, U की वैल्यू है 6, तो 6 की पावर 3, अब ये इज इक्वल टू 135 ओवर 6 इंटू 6, एक और 3 दफा। अब ये 3 2s are 6 and 3 4s are 12, 1 carry, 3 5s are 15, तो 3 2s are 6 and 15, फिर 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो ये 2 2s are 4, 2s are 8, ये हो जाएगा
इज इक्वल टू 5/8। 5/8 आंसर आ जाएगा आपका। आप देख सकते हैं 5/8। इस तरह से क्वेश्चन 6 भी आपका सॉल्व हो गया। आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपको इनसे काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।